ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। लेट ये वाला एंगल राइट एंगल है, इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी, नाम रख दे रहे हैं। तो उसमें जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। बची हुई ये और ये साइड में बेस परपेंडिकुलर, एक बेस एक परपेंडिकुलर, मतलब दोनों में से कोई बेस हो सकता है। अगर ये बेस इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इसको परपेंडिकुलर माने तो ये वाला बेस हो जाएगा। ओके, तो तीनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। तीनों साइड के मेज़रमेंट दी रहती हैं, अगर नहीं दी रहती हैं तो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अच्छा, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, यहाँ हाइपोटेनियस क्या है? एंगल सी राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर बचा ए सी और बी सी बचा, तो अगर ए सी बेस मान लें तो परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर कुछ भी है, मतलब सबसे बड़ी साइड ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाकी बच्ची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, तो अब देखो ये हो गया। ये किस लिए पाइथागोरस थ्योरम किस लिए यूज़ होगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी आपको इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 2 साइड दी रहेंगी या कुछ ऐसी कंडीशन दे रही है कि तुमको तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता करने के लिए। ठीक, ये होगी पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आ रही है तो समझ लो वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। कैसे हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनके नाम होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स होते हैं। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, कॉस का फुल फॉर्म होता है COSINE कोसाइन, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे भी सर्कल चैप्टर में। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड होता है, और कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, SECANT, कोसेकेंट। फुल फॉर्म्स मतलब ज़रूरी नहीं याद हो, बट थोड़ा सा तो है, याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन हम लोग यूज़ इस तरीके से करते हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल कौन से यूज़ होते हैं? देखो, all 6 trigonometric ratios are used with acute angles। ठीक, अब देखो ये जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल हो गया, तो बचे 2 एंगल, एंगल ए और एंगल बी। कैसे यूज होगा? एक्यूट एंगल। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनका यूज़ एक्यूट एंगल्स के साथ। यहाँ हमारे एक्यूट एंगल ए है और बी है, मतलब कैसे लिखेंगे? तो साइन ए, कॉस एंगल ए, साइन कॉस
tan A cot A sec A cosec A। अगर B के साथ यूज होता है तो sin B cos B tan B cot B sec B और cosec B। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ होता है एक्यूट एंगल्स के साथ, राइट एंगल के साथ नहीं। ठीक, अब देखो, अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब इनकी वैल्यूज़ रेशियोज़ के जो हमारे फॉर्मूले जिनको बोलते हैं या आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं, इनका मतलब वैल्यू क्या होता है। देखो साइन, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया। ओके, अब साइन, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये तो हाइपोटेनियस डिसाइड हो गई। ठीक है, अब ये हाइपोटेनियस डिसाइड हो गई, बची साइड BC और साइड AC। इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। ठीक है, अब वो कैसे होता है अभी बताते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते, मतलब ये इसका रेशियोज लिख देते हैं। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर आता है tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फिर आता है कॉट, कॉट का होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक का क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं, मतलब ये रेशियो याद रखने हैं। अब हाइपोटेनियस डिसाइडर होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। बची बेस और परपेंडिकुलर, कोई एक बेस से एक परपेंडिकुलर। अब तुमको डिसाइड कर लेना है कि उसमें से अगर हमको पता चल जाए कौन सी साइड बेस है, अगर हमको पता चल जाए अगर AC बेस है तो बची BC वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो बेस कैसे डिसाइड करते हैं, परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं, साइड अपोजिट टू द एंगल used with ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है, ठीक। परपेंडिकुलर डिसाइड होगा साइड, किसकी अपोजिट साइड, एंगल, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ हमने साइन, यहाँ साइन कॉस टैन कॉट सेक, कॉसेक में कोई एंगल यूज़ नहीं किया, यानी बस साइन कॉस टैन का वैल्यू पता की, P/H B/H P/B। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे है, अब मान लेते हैं साइन A लिख रहा है, साइन, क्योंकि हमने क्या बताया, साइन किसके साथ, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, तो साइन एंगल A की वैल्यू क्या होगी। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो अपॉन में हाइपोटेनस डिसाइडेड, हाइपोटेनस क्या है AB, अपॉन में AB हो गया। अब एंगल A, जो एंगल यूज हुआ एंगल A, तो परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं, एंगल A कहाँ है, तो क्या लिखा हुआ है साइड अपोजिट, एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है, BC, BC क्या हो गई, परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल A जब यूज हो रहा है तो AB तो पहले से हाइपोटेनस डिसाइडेड थी, अब एंगल A के अकॉर्डिंग BC हो गई परपेंडिकुलर, तो बची क्या AC, AC क्या हो गई, बेस हो गई। तो साइन A की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC अपॉन में AB। कॉस A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस विद एंगल A क्या वैल्यू आएगी, कॉस क्या होता है देखो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब एंगल A ही है
तो हम डिसाइड कर चुके थे ना, एंगल ए के लिए ये हाइपोटेनियस, बी सी परपेंडिकुलर, बचा क्या, ए सी बेस है, तो बेस ए सी हो गया और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए बी। ठीक, साइन कॉस, फिर टेन, अगर टेन ए है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डिसाइडेड है ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी है और बी सी परपेंडिकुलर ए सी बचा बेस। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूले से ध्यान देना, हमने तीन ही वैल्यू निकाली, अब हमको कॉट ए सेक ए कॉसेक ए निकालना है। उसके पहले ध्यान दो, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन का पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक का देखो हाइपर अपॉन परपेंडिकुलर है, तो मतलब साइन और कॉसेक आपस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। साइन की वैल्यू जो होती है कॉसेक का उसका उल्टा होती है। ठीक, कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उस सेक का देखो उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इसका उल्टा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर तुमको साइन कॉस टेन की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, तो यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसका मतलब यहाँ से कॉट ए क्या हो जाएगा, अब हमको इसका ये वाले फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, टेन की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है इस ट्राइंगल के लिए, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट। सेक ए क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस है ए सी अपॉन ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी। सेक के बाद आता है कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, तीनों वैल्यू पता चल गई। तो पहले बेसिक फॉर्मूले क्या हो गए, पहला तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना है। ठीक है, सेकेंडरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से याद होते हैं, ये रखना है। फिर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल के साथ यूज़ होते हैं। फिर ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे तो क्या समझ लो कि साइड्स का रेशियो पूछ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन या रेशियो। अच्छा, इनको याद कैसे करना है, देखो, एक सबको पढ़ाया गया होगा स्कूल में, एक है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, ये तो एक अपना याद करने का तरीका है। तो ये किसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। देखो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बेस है। अब कॉट में इधर जाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक में एच अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, और कॉसेक में एच अपॉन बी। इस तरीके से याद करने के शॉर्टकट, अगर याद नहीं होता इसको लिख के रख लो सामने, तो याद हो जाएगा। जब जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो यूज़ हो जाएगा, दिमाग में बस जाएगा। तो ये हो गया, ये 6 फार्मूले याद रखने के लिए हुए। अभी हमने क्या बताया, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 3-4 फार्मूले और लिख लो। वो साइन का क्या होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, तो साइन का 1 कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 साइन। यहाँ जो भी एंगल, साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक है, एंगल दोनों के साथ सेम यूज होगा। फिर कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, कॉस का होता है 1 सेक, और सेक क्या होता है 1 कॉस। टेन किसका होता है, कॉट का, 1 कॉट, और कॉट क्या हो जाएगा 1/10। इससे अब देखो यहाँ फॉर्मूले, देखो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो इन दोनों का, हाँ एक और फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान दो, यहाँ देखो, साइन का होता है P/H, साइन का क्या होता है P/H, और कॉस का क्या होता है B/H। तो साइन अपॉन कॉस लिखो, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा
साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच, एच एच कट गया, क्या बचा पी अपॉन बी। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, पी अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है, ये टेन की। तो साइन अपॉन कॉस किसका वैल्यू हो जाएगा, टेन का। मतलब एक फार्मूला और आ गया, इसको देखो, ये 6 हो गई, ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूले हो गए। तो टेन का एक फार्मूला क्या हो गया, तो टेन का एक फार्मूला हो गया साइन और कॉस के टर्म्स में, साइन अपॉन में कॉस, ओके। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट का फार्मूला क्या हो गया साइन और कॉस के टर्म में, कॉस अपॉन में साइन। इतने फार्मूले याद करने हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के रेशियो फाइंड करने में है। मतलब साइड्स के मेजरमेंट दिया है, एक या दो साइड दी हुई हैं, दो साइड है, तो एक साइड निकालनी है किससे, तुमको पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों साइड पता चल जाएंगी तब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है किन एंगल्स के साथ, एक्यूट एंगल्स के साथ यहाँ, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी कि पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बस यहाँ पे सबसे सॉरी सबसे इम्पोर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिसाइड करना। परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो एंगल यूज हो रहा होता है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, है ना। और अगर एंगल बी के लिए, वह एंगल बी भी तो एक्यूट एंगल है, तो ये भी तो यूज हो सकता है। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी, तब बेस क्या हो जाएगा बी सी। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा डिसाइडेड रहती है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो कितने फॉर्मूले याद मेन है, 6 ये हो गए, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल वाले हो गए, ये रेसिप्रोकल वाले हो गए, ये 2 और हो गए, ठीक है। ये फॉर्मूले लिख लो वीडियो रोक के, है ना। और ये सब याद होने चाहिए, तभी 8.1 समझ में आएगी। फिर 8.1 बाद में बताएंगे, जब इतना समझ में आ जाएगा तो तुरंत 8.1 समझा देंगे।